बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करते रहा करें। तो जी, यहाँ पर सुबह का वक्त था तो मैंने बच्चों को है ना स्कूल भेजना था, क्योंकि विंटर वेकेशन का जो एक प्रोग्राम होता है ना हर स्कूल में, तो बस उस हिसाब से ही मैंने बच्चों को रेडी किया था। और कहते हैं ना कि जब स्कूल जाना होता है ना तो बच्चों को उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब स्कूल में कुछ इस तरह की तकरीब होती है या कुछ भी होता है ना छोटा मोटा, तो बच्चे जो है ना वो फ़ौरन ही उठ जाते हैं और बस खुशी का जो होता है ना वो ठिकाना ही नहीं होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर बच्चों को रेडी कर दिया है और माशाल्लाह से दोनों जो है ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस इसके बाद जो यही होगा कि स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएगी, वेकेशन वर्क मिलेगा, वो कंप्लीट करवाना होगा। तो साथ ही साथ है ना फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि सारे जो काम थे ना वो तो मैंने डन कर लिए थे। और मैंने सोच लिया कि चले खाना जो है ना वो भी मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। तो आज खाने में मैं बनाऊँगी कलेजी। तो बस मैं उसकी ही तैयारी कर रही थी, क्योंकि सारा जो दिन होता है ना वो किस तरह से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। और देखें, सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं कि सारे काम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर हम अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं ना तो हमारे ये जो सारे काम हैं ना आराम से हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, फ़जर की अज़ान जो है ना वो तकरीबन अब इतनी जल्दी होती है कि सुबह 6 बजे का टाइम होता है ना, तो हमें इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि हम उठें नमाज़ पढ़ें। तो बस यही कोशिश करनी चाहिए कि नमाज़ जो है ना वो हमें हर हाल में पढ़नी है, हर सूरत नमाज जो है ना पढ़नी है। तो इसकी जो है ना माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं जब उठती हूँ ना तो नमाज़ अदा करती हूँ। इसके बाद बच्चों की स्कूल की जो तैयारी वगैरह करनी होती है, शूज़ बच्चों के रेडी करना। तो वैसे तो अभी स्कूल ऑफ हो चुकी हैं, तो अभी जो है ना ये मामलात ख़त्म हो चुके हैं। जैसे ही अब स्कूल स्टार्ट होगी ना तो दोबारा से मेरी यही रूटीन होगी, क्योंकि भाई रूटीन जो होती है ना वही ठीक रहती है। अगर हम थोड़ी सी भी अपनी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब कर लेते हैं ना तो हमारे सारे काम जो है ना वो लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने टमाटर लिए थे, उसको मैंने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिए थे, भून लिए थे। और इसके बाद ही ना जो कलेजी में मसाले जाते हैं ना, नमक हो गई, मिर्ची हो गई, तो ये सारे मसाले वो मैं ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो है ना उसको अच्छे से भूनूँगी और फिर इसमें जो है ना मैं कलेजी ऐड कर दूँगी और इसको हल्की आग पर, बिल्कुल धीमी आग पर पकने दूँगी, ताकि कलेजी जो है ना वो अच्छे से पक जाए। तो बस आज दिल कर रहा था कि कलेजी बनाई जाए, तो बस ये जल्दी भी बन जाती है और जो है ना सब शौक़ से खा लेते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे हमें खाने की यही फ़िक्र होती है कि बच्चे क्या खाएंगे, बच्चों को जो पसंद होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वही मैं चीज़ें बनाऊं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो सब फैमिली मेम्बर खा लेना, तो मैं वही चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। तो इसके अलावा जो है ना सर्दियों में सब्ज़ियाँ जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, फ्रेश आती है। तो यही कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 बार तो ज़रूर इसे बनाऊँ। मछली हो गई, इसके अलावा सर्दियों में जो है ना हर चीज़ फ्रेश मिलती है और यही जो सर्दियों के दिन होते हैं ना इसमें ही मज़ा आता है। तो बस यही कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली वालों का ख़याल रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख़याल रखते हुए उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। और साथ ही साथ सोच रही थी कि आलू पालक भी बना लूँ, क्योंकि देखें सब्ज़ी जो है ना वो मैं कहती हूँ कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जैसे जैसे हम बनाते हैं ना कुछ भी, सालन हो गया या कुछ सब्ज़ी वगैरह भी, पहले तो बच्चे मुंह बनाते हैं, फिर अगर हम ये चीज़ें बनाते रहते हैं ना तो फिर बच्चों को भी आदत हो ही जाती है कि भाई नहीं, हमें ये सारी चीज़ें भी खाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर ये जो कलेजी थी ना वो तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ अब मैं पालक आलू भी बना लूँगी, क्योंकि कोशिश मेरी हमेशा यही होती है अगर किचन में आई हूँ ना तो मैं दोनों सालन जल्दी ही रेडी कर लूँ, ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। और फिर यही होता है कि चले रोटी डालनी है, चावल बनाने हैं, तो ये तो जब हम खाना खाते हैं तभी हम बनाते हैं, क्योंकि गरम गरम चीज़ें खाने में मज़ा आती है। तो बस ये जो पकाने का काम होता है ना वो मैं दिन में कर लेती हूँ, जब बच्चे मदरसे जाते हैं या फिर मुझे फ्री वक्त मिलता है ना तो मैं यही काम पहले निपटाती हूँ। क्योंकि देखिए, कुकिंग करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यही होता है कि हमें अगर खाना बनाना है तो देर से भी बनाना है और जल्दी भी बनाना है। तो बेहतर है कि अगर हमें कहीं जाना भी होता है तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि
کہ ہمیں کھانا جو ہے نا وقت پر بنا لینا چاہیے. اگر ہم کہیں جا بھی رہے ہیں نا تو ہمیں ٹینشن بالکل بھی نہ ہو. تو بس الحمدللہ کھانا جو تھا نا وہ میں بنا چکی تھی، اور یہاں پر جو ہے نا میں بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی رہتی ہوں، کیونکہ بچوں کو جو ہے نا یہ ساری چیزوں کی عادت ہو. اور یہاں پر بس میں نے سوچا کہ بچوں سے چھوٹا سا کام لیا جائے. اور دیکھیں یہ بھی ان لوگوں کی ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور ہر چیز کا معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے اور کس صفائی سے کام کرنا چاہیے. تو بس یہاں پر میں بتاتی جا رہی تھی تو وہ کرتے جا رہے تھے. اور دیکھیں یہ ساری چیزوں میں نا بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، ہر چیز کی انہیں عادت ہونی چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں یا ہم سے تو ہوگا ہی نہیں. ہر کام کرنے کی میں کہتی ہوں کہ آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے. ایون کہ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اتنی سمجھ بوجھ تو ہمارے پاس ہونی ہی چاہیے کہ بھائی ہم گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا وہ تو کر سکتے ہیں یا اپنے بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں. تو بس بچے جو تھے نا وہ مدرسے سے آ چکے تھے تو انہیں کچھ کھانے کا دل کر رہا تھا. تو بچوں کی جو پسند ہوتی ہے وہ تو ہمیں سب کو ہی معلوم ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کی صرف اور صرف نوڈلس ہو گئی، نگیٹس ہو گئی، یا پھر باہر کے جو میں کہتی ہوں فوڈ ہوتا ہے نا بس وہی کھانا ہوتا ہے. تو بس زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کم کھلائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ چلیں 2 ویکس میں یا پھر میں تو منتھ میں کبھی بنا کر دے دیتی ہوں. ویسے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو گھر کے کھانے ہوتے ہیں نا وہی میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ دوں. تو بس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اتنا سپورٹ کیجئے. اسی کے ساتھ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.